जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इनमें से आपका 10 से 15 नंबर का सवाल पूरा हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन है ए सिंह, बी हाथी, सी बाघ, डी भेड़िया। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 2 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, बिहार का कौन सा शहर ज्ञान की भूमि के नाम से जाना जाता है? बिहार का कौन सा शहर ज्ञान की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नालंदा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना। तो बिहार का जो नालंदा शहर है वह ज्ञान की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, बिहार का राजकीय पंछी कौन सा है? बिहार का राजकीय पंछी कौन सा है? ऑप्शन है ए मोर, बी बाघ, सी गौरैया, डी गिद्ध। तो बिहार का राजकीय पंछी है गौरैया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है आपका, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है ए 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1918। तो चंपारण आंदोलन सन 1917 से में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है आपका, गांधी सेतु किस नदी पर बना है? गांधी सेतु किस नदी पर बना है? ऑप्शन दिया है ए गंगा, बी यमुना, सी कोसी, डी सरयू। तो गांधी सेतु गंगा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ए भगवत गीता से, बी उपनिषद से, सी वेद से, डी रामायण से। तो सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? ऑप्शन है ए हीराकुंड बांध, बी भाखड़ा नांगल बांध, सी कोल्लम बांध, डी कल्लनई बांध। तो भारत का सबसे जो पुराना बांध है वह कल्लनई बांध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए गया, बी पटना, सी भागलपुर, डी मुजफ्फरपुर। तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है ए प्रतिभा पाटिल, बी सोनिया गांधी, डी इंदिरा गांधी, डी सरोजनी नायडू। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? ऑप्शन है मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में, सुल्तान काल में। तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन है ए पटना, बी गया, सी सिवान, डी पश्चिम चंपारण। तो बिहार का सबसे जो बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार वह पश्चिम चंपारण है। और जनसंख्या का सबसे बड़ा जिला है बिहार का वह है पटना शहर। तो आप लोग दोनों प्रश्न याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर,
भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1950, 1952, 1992, 1975। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत सन 1952 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है ए पीपल, बी नीम, सी बरगद, डी आम। तो बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल का पेड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, आर्यभट्ट कौन था? आर्यभट्ट कौन था? लेखक, राजनीतिज्ञ, खगोल शास्त्री, चित्रकार। तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, जिन्होंने शून्य की खोज की थी। आप लोग दोनों प्रश्न याद रखिएगा। आर्यभट्ट क्या थे? तो खगोल शास्त्री थे और वह शून्य की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, गया किस नदी किनारे स्थित है? गया किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिया है सोन, कोसी, फल्गु, गंडक। तो गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, बिहार की राजधानी पटना पहले किस नाम से जानी जाती थी? जो बिहार की राजधानी पटना है वह पहले किस नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन दिया ए चंपापुर, बी पाटलिपुत्रा, सी वैशाली, डी मगध। तो बिहार की राजधानी जो पटना है पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में वर्तमान में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कब और कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो वह सन 1974 में हुआ था, पोखरण में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन दिया वैशाली, गया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया जिला के स्थान है बोध गया, वहाँ पर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? कर्पूरी ठाकुर, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, जगन्नाथ मिश्रा। तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी ने बिहार में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? महात्मा गांधी ने बिहार में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन दिया है ए असहयोग आंदोलन, बी चंपारण सत्याग्रह, सी नमक आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है आपका, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन है ए पद्म विभूषण, बी भारत रत्न, सी पद्मश्री, डी वीर चक्र। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वह है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, बिहार में कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े थे? बिहार में कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े थे? ऑप्शन है 1857 का विद्रोह, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बिहार में वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मान्यता प्राप्त। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मान्यता प्राप्त। ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी, डी फुटबॉल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
29 नंबर सवाल है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? भारत के वर्तमान जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया था? तो उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 32 नंबर सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है आपका, बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य से जुड़ा है? बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य से जुड़ा हुआ है? तो है वैशाली जिला। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल दिया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, चकाचक योजना किससे संबंधित है? तो वह है स्वच्छता से संबंधित। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, बिहार के कौन से शहर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय है? बिहार के कौन से शहर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय है? ऑप्शन दिया है भागलपुर, गया, पटना, मुंगेर। तो बिहार के भागलपुर जिले में तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, हर घर जल योजना का संबंध किससे है? हर घर जल योजना का संबंध किससे है? तो है पेयजल से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, बिहार में मधुबनी चित्रकला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में मधुबनी चित्रकला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है दीवारों पर चित्रकारी के लिए। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है कुंचिकल फॉल्स। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, भारतीय संसद के दो सदनों को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के दो सदनों को क्या कहा जाता है? तो उसे लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 41 नंबर सवाल है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ से शुरू किया था? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन दिया है साबरमती, चंपारण, अहमदाबाद, बम्बई। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण जो बिहार में पड़ता है वहाँ से शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 42 नंबर सवाल है, बिहार में कालाजार किस कारण होता है? कालाजार तो वह रेत मक्खी के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 43 नंबर सवाल है, बिहार में किस जिले को गन्ने का कटोरा कहा जाता है? बिहार में किस जिले को गन्ने का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए समस्तीपुर, बी पश्चिमी चंपारण, सी रोहतास, डी सहरसा। तो बिहार में पश्चिम चंपारण जिले को गन्ने का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 44 नंबर सवाल है, किस राज्य को भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा। तो केरल राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 45 नंबर सवाल है, बिहार के कौन से जिले में बक्सर की लड़ाई सन 1764 में लड़ी गई थी? तो वह बक्सर में ही लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 46 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा सन 1885 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। आपको ये दोनों सवाल याद रखना है। 47 नंबर सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस विदेशी आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किस विदेशी आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? तो वह था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 48 नंबर सवाल है, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन दिया ए अरवल, बी कैमूर, सी सहरसा, डी मधेपुरा।
तो बिहार का जो सहरसा जिला है वो धान का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 49 नंबर सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 50 नंबर सवाल है, किस गुफा को बिहार की सबसे पुरानी गुफा माना जाता है? किस गुफा को बिहार की सबसे पुरानी गुफा माना जाता है? ऑप्शन ए सोमेश्वर गुफा, बी सोन भंडार गुफा, डी वैशाली गुफा, डी रोहतास गुफा। तो इनमें से जो सोन भंडार गुफा है वो बिहार का सबसे पुरानी गुफा माना जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।